हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफेक्चर्स। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सीएमए दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए 12th पास एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सो इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं सीएमए कोर्स से रिलेटेड। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर करियर रिलेटेड कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप एंड गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जो भी वैकेंसीज आती है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आती है। तो अगर आप इन टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड है देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई जनरल डिग्री कोर्स नहीं है जो आपका 3 साल, 4 साल या 5 साल का होता है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है सीएमए की आप कितने साल में कर लोगे। इट्स अप टू यू, आप जितने ही अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं इनके सारे स्टेजेस तो लगभग आप 4 साल में सीएमए कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका आर्टिकलशिप भी होता है। तो सब कुछ मिला के आपका 4 साल का ड्यूरेशन हो जाता है सीएमए प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगेन कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है। सो बेसिकली ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ ICMAI ही ऑर्गेनाइज कराती है। और अगर आप सीएमए में एडमिशन लेना है तो आपको ICMAI दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ICMAI का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो अगर आप सीएमए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई सीएमए क्यों करना है। तो जितनी भी इंडस्ट्री है उसे एक स्किल्ड एंड एम्प्लॉयबल प्रोफेशनल्स की नीड होती है। और सीएमए क्वालिफिकेशन में आपको एम्प्लॉयबल स्किल्स को एनहांस करती है थ्रू टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। और सीएमए कोर्स में आपको कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉम्प्लायंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग स्किल्स जैसे एक्सपर्ट नॉलेज आपको मिलती है। और जो सीएमए प्रोफेशनल्स होते हैं वो फंड्स एंड रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आप सीएमए प्रोग्राम परस्यू करते हैं तो यहाँ पे आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाएंगे और आप लर्न करने के साथ साथ अर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल भी डेवलप करने का मौका मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आइए सीएमए कोर्स करिकुलम देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल। तीनों ही स्टेज को आपको क्वालिफाई करने होते हैं और यहाँ पे आपका 3 साल का आर्टिकलशिप भी होता है। सो सीएमए फाइनल से पहले आपको 6 मंथ्स का कम से कम आर्टिकलशिप कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आप सीएमए फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड बाकी का जो आर्टिकलशिप है आप वो फाइनल एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, और इट्स अप टू यू, आप चाहो तो 6 मंथ से ज़्यादा भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो वो आपको मैनेज करना है, बट मिनिमम आपको 6 मंथ्स के आर्टिकलशिप फाइनल एग्ज़ाम से पहले करना होगा। तो सीएमए फाउंडेशन जो होता है उसमें टोटल 4 पेपर्स आपके होंगे। सीएमए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में भी आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं। ठीक है, और जो सीएमए फाइनल होता है उसमें भी आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 3 में भी आपके 4 पेपर्स होते हैं एंड ग्रुप 4 में भी आपके 4 पेपर्स होते हैं। सो इस तरीके से आपके हर पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 एंट्रीज है। एक तो आप फाउंडेशन के थ्रू एंटर कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट एंट्री है। तो फाउंडेशन की बात करें तो आप 10th के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं ICMAI में सीएमए प्रोग्राम के लिए। 10th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन आप एग्जामिनेशन 12th के बाद ही देंगे। जब आप क्लास 12th में होंगे या 12th का एग्ज़ाम दे चुके होंगे तब आप सीएमए का फाउंडेशन जो एग्ज़ाम होगा वो आप दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीएमए फाउंडेशन देना है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका फाइनल होगा। ठीक है, और फाइनल से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा 6 मंथ्स की मिनिमम आर्टिकलशिप आपको करनी होती है। सो ये तो आपका ये आपका फाउंडेशन एंट्री हो गया। इसके बाद डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो इसमें अगर आपने सीएमए फाउंडेशन कर लिया है तो आप सीएमए इंटरमीडिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप एलिजिबल है सीएमए डायरेक्ट एंट्री के लिए, जिसमें आपको सीएमए इंटरमीडिएट देना होगा। बट जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन आर्ट से या फिर म्यूज़िक से किया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी अदर डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी परस्यू कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे सीएमए इंटरमीडिएट दे सकते हैं। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग
कोर्स कर लिया है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने अगर CS फाउंडेशन दिया है या फिर CA इंटरमीडिएट दिया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट एंट्री में आपका CMA इंटरमीडिएट होता है एंड CMA फाइनल होता है, यहाँ पे आपका CMA फाउंडेशन नहीं होता है। तो आइए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सो CMA क्वालिफाइड के पास मेनली 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सर्विस, प्रैक्टिस एंड स्टार्टअप। तो सर्विस के लिए आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारे जॉब रोल्स है, मैं आगे आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगी एक एक करके। एंड दूसरा आप अकेडमिक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फिनांस में। इसके बाद आपका प्रैक्टिस आता है, उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब रोल्स है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप लाइक आप अपना खुद का फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल भी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आप वो डेवलप कर सकते हो। तो स्टार्टअप यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस या फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और हाई पोजीशन का है, जिसमें सैलरी पैकेज क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट होता है उसके थ्रू जो इम्पॉर्टेंट एंड मेजर जॉब रूल्स है वो आपका CEO, CO, CFO है, कॉस्ट ऑडिट भी है। इसके अलावा फिनांस में डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ प्रेसिडेंट, स्ट्रैटेजिक हेड, ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स है। इसके अलावा कॉस्ट एडवाइज़र, फिनांस एडवाइज़र या फिर कॉस्ट कंट्रोलर, फिनांस कंट्रोलर जैसे जॉब प्रोफाइल के लिए भी आपको हायर किया जाता है। एंड और अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजर है, रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल से बेसिकली मेजरली CMA क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे ICMAI प्लेसमेंट भी करवाती है। तो आइए बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आप कॉस्ट ऑडिटर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर, वैल्यूएशन एंड ऑडिट्स अंडर GST, लॉस असेसर, सर्वेयर, आर्बिट्रेटर, टैक्स कंसल्टेंट्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर, एडवाइजर ऑन फंड्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो जैसे कि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, तो ओवर 60% रिक्रूटमेंट होता है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। और यहाँ पे टॉप लेवल की कंपनीज आती है, PSUs आती है लाइक ONGC, इंडियन ऑयल, एपेक्स, वेदांता, एक्सेंचर, एक्सिस बैंक एंड सो ऑन, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जो सैलरी होती है, फ्रेश CMA क्वालिफाइड की एवरेज सैलरी होती है 10 लाख पर एनम। एंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 22 लाख पर एनम आपकी सैलरी होती है, जो कि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होती है। ये मैं प्लेसमेंट के थ्रू बता रही हूँ। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है और आप ऑफ कैंपस में रिक्रूटमेंट अगर आपकी हो रही है, तो उस केस में आपकी एवरेज सैलरी जो रहेगी वो 6 to 8 लाख रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कम रहता है प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ऑफ कैंपस में अगर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसकी जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू और ये डिपेंड करेगा किस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप CMA क्वालिफाई कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, किस फील्ड में किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उन सभी को कंसिडर किया जाता है। CMA प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, डेफिनेटली आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स जॉब के लिए या फिर स्कॉलरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन सभी चीज़ों पे मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।